हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारी फाइनली सफ़ेद मूसली की गुड़ाई होने के बाद दवाई का छिड़काव भी हो गया था। ठीक है, अब दूसरी बात आती है गुड़ाई के बाद निंदाई की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि निंदाई मतलब कितना खरपतवार होना हो गया हो अगर आपकी मूसली में, तो निंदाई ज़रूरी है। अगर कम खरपतवार है, कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो निंदाई ज़रूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर दिखाते हैं कि कितना गुड़ाई होने के बाद कितना कचरा हो गया है। ठीक है, तो उस कचरे को निंदाई करना है, आप सिर्फ उखाड़ना है। इस तरीके से, किस तरीके से उखाड़ना है वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये बीच बीच में छोटा छोटा सा, ये देखिए इस तरीके से ये जो हो जाता है, तो इसको आपको ऐसा उखाड़ के अलग कर देना है। ठीक है, बाकी जो नालियों में है इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो ही आपको निकालना है। अभी देखिए इस तरीके से, अगर इसमें समय से मेरी अच्छी से गुड़ाई हो गई थी, गुड़ाई होने के बाद अच्छे से धूप मिल गई थी, इसके लिए बहुत कूड़ा कम है, सिर्फ नालियों में है, तो नालियों में वो अभी मैं जानवरों के लिए कटिंग करा लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी उस हिसाब से ज़्यादा मूसली में ज़्यादा कूड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत जहाँ रहेगा तो उसको इस तरीके से फिर उखाड़ लेना है। ठीक है, इसको सिर्फ गीले में इसको ऐसा उखाड़ के अलग कर लेना है। बाकी ज़्यादा है तो, कम है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप उतना परेशान मत होइए, क्योंकि अब जो है मूसली का जो समय है वो नए फंगर बनने का समय चल रहा है अभी। तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा कूड़ा हो जाए तो फिर उसको उखाड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा कचरा निकालेंगे, उखाड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो नया फंगर बन रहा है उसको, नए फंगर को टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको उखाड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए और वीडियो में बने रहें और आपको दिखाते हैं किस तरीके हमारी फसल है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए ये इसमें छोटा छोटा सा है, तो इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो काफ़ी जो ऐसी बड़ी हो जाती हैं, जो बड़ी जो इस तरीके से बड़ा है तो इसको निकाल देना है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे को कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस तरीके से अगर आपकी समय से गुड़ाई अच्छे से गुड़ाई हो गई, गुड़ाई होने के बाद अगर आपको 2 दिन की धूप मिल गई है, तो आपका दूसरा जो निंदाई के टाइम पे कचरा है वो कम होगा। ठीक है, उतना कचरा नहीं होगा। अगर आपकी गुड़ाई जो है अगर अच्छे से नहीं हुई, समय से नहीं हुई, तो फिर हो सकता है कि आपकी दोबारा जो निंदाई करानी हो, निंदाई के टाइम पे कचरा ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए सबको मैं बोलता हूँ कि गुड़ाई जो है खुले मौसम में होनी चाहिए। ठीक है, और गुड़ाई अगर समय से हो गई, थोड़ा अगर गुड़ाई में अच्छे से समय दे दिया, अच्छे से लेबर से काम करा लिया, तो फिर आपको उतना कचरा नहीं होगा। तो ठीक है, इस साल की हमारी जो फसल है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की प्यार से अभी तक तो फिलहाल बहुत फर्स्ट क्लास है। और बस इसी तरीके से 15 दिन और रही तो हमारा फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हालांकि रोग आया था थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास जो ऑर्गेनिक दवा है उसका हमने छिड़काव किया, 3 बार छिड़काव हो चुका है और अब कंट्रोल है। देखिए आपको कहीं पौधे नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको गुड़ाई के बाद निंदाई का पता करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये, तो ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, जब थोड़ा सा गीले में निकालना है, पर सूखे में नहीं निकालना है, और छोटा छोटा हो तभी निकालना है। बड़ा होने के बाद फिर उसको आपको उखाड़ना नहीं है। फिर आप उखाड़ेंगे तो मूसली में काफ़ी नीचे फंगर आपको बताया जो टूटने के चांस रहते हैं, क्योंकि अभी हमारी ये 1 महीने से ऊपर की हो गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने फसल देखा, इस तरीके की सारी फसल है हमारी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुड़ाई के बाद अभी निंदाई करनी पड़ती है। निंदाई के लिए इसी तरीके से आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, पर ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा है, तो ये मूसली से नीचे छोटा रहना चाहिए, तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब मूसली की वजह से ये बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मूसली से ऊपर बड़ा हो रहा है, तो फिर मूसली को नुकसानदायक करेगा वो, तो इसलिए आपको फिर
नहीं, मतलब बड़ा होने के बाद नहीं निकालना है, ठीक है। हालांकि अभी उतना कचरा नहीं है और अब हमारा मूसली को भी नुकसान नहीं होने वाला है इससे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो में किस तरीके से हमने आप लोगों को बताया है कि गुड़ाई के बाद निंदाई ज़रूरी है। और निंदाई अगर जैसा आपने वीडियो में देखा है, अगर उसी तरीके से कचरा है आपके में, कम कचरा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अभी आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमने 15 दिन पहले गुड़ाई कराई थी और गुड़ाई का जो समय था बहुत अच्छा हो गया था। मतलब गुड़ाई करते समय हमको 2 दिन की खुली धूप मिल गई थी, 2 दिन का खुला मौसम मिल गया था। इसकी वजह से हमारी गुड़ाई मतलब अच्छे से सफल रही थी। और गुड़ाई होने के बाद फिर देखा आपने कचरा किस तरीके से, बहुत कम कचरा हुआ है। अगर समझो कि जैसे आपकी आज गुड़ाई हुई है और आज ही पानी बारिश हो जाती है, शाम को पानी गिर जाता है, तो फिर वो कचरा जो छोटा छोटा बारीक सा कचरा रहता है वो फिर मतलब लग जाता है, वहीं सूखता नहीं है। तो इसीलिए गुड़ाई के लिए खुला मौसम चाहिए होता है। तो हमारा जो गुड़ाई का समय बहुत परफेक्ट रहा था। इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि जून के महीने में रुपाई कीजिए मूसली की, मतलब 15 जून से पहले रुपाई हो जानी चाहिए, तो हमको खुले मौसम में गुड़ाई का समय मिल जाता है। और इसी तरीके से हमने भी किया। तो अभी हमको समझो गुड़ाई अच्छे से हो गई, तो फिर निंदाई का थोड़ा पैसा बच गया। निंदाई के लिए पैसा कम देना पड़ेगा अभी, क्योंकि मतलब उतना कचरा हुआ ही नहीं। और अभी ये छोटा छोटा सा है, इसके लिए हमको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अभी हम 10 दिन और इंतज़ार करेंगे, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब मूसली से नीचे है, अब ये जब मूसली से बड़ा हो जाएगा तब उसको हम उखाड़ लेंगे। मतलब गीले में, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर नहीं उखाड़ना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने के बाद फिर अगर आप उखाड़ेंगे तो अभी सफ़ेद मूसली में नीचे नए कंद बनने का समय चल रहा है। तो नए कंद बनने का समय के टाइम पे अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आपकी मूसली जो नए कंद है वो टूटने लगेंगे, टूटेंगे। इसके लिए आपको छोटे में ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी तरीके से हम मूसली से जुड़ी हुई सफ़ेद मूसली की खेती की जानकारी देते रहते हैं आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे हिसाब से जो सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं तो सफल हो रहे होंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में मैंने आपके सवालों का जवाब भी दे दिया है कि हम किस वजह से ज़्यादा जगह में मूसली नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास ज़मीन उतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, हम छोटे से किसान हैं, ज़्यादा हमारे पास ना तो ट्रैक्टर है ना कुछ नहीं है। मतलब इसीलिए हम कम जगह में 1 एकड़ में लगाते हैं बस, इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। जब हम कोशिश करते हैं थोड़ी ज़्यादा लगाना, इस साल हमने थोड़ी ज़्यादा लगाई तो हमको कई और जगह लगानी पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो अभी ठीक है, आपने देखा होगा कि तीनों जगह की वीडियो हमने दिखाई हैं आपको कि 3 जगह हमने लगाई है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें और आप लोग के प्यार सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम छोटे किसान हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम।